नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं बहुपद, जो कि क्लास 10 का यानी क्लास 10 का जो अध्याय दूसरा है बहुपद, जो कि गणित विषय है। आज हम इसमें बहुपद में जो कुछ प्रश्नावली है उनके बारे में जानेंगे। बहुपद से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड में किस प्रकार से पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जानेंगे। और एक चैप्टर आप इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा तो आपको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगा। आपसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक दो क्वेश्चन का, आपको पूरा जो है ऑब्जेक्टिव इसी से हल हो जाएगा। यहाँ पर जो भी बतलाएंगे उससे ऑब्जेक्टिव आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक वीडियो देखिएगा, समझिएगा, बस ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा एक दो बार आप बना लीजिएगा इस वीडियो को देखकर, तो आपको सब्जेक्टिव का टेंशन भी खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2-3 प्रश्नावली दिया गया है और 2-3 प्रश्नावली यूं चुटकी में आपको हल हो जाएगा। इसलिए वीडियो पर लास्ट तक पढ़िएगा। वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मिलता है बहुपद के बारे में। तो बहुपद के बारे में सबसे पहला पॉइंट जो लिया गया है वो लिया गया है कि चर x के बहुपद px में x का उच्चतम घात यानी कि पावर को बहुपद की घात या डिग्री कहलाती है। ठीक है, यानी कि कोई भी समीकरण लेते हैं, उस समीकरण में x जो चर होता है वो x चर का सबसे अधिकतम घात जो होता है वही जो है समीकरण का डिग्री होता है, यानी कि घात होता है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर दिया गया है x 4x + 2। यहाँ पर x का पावर जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 छुपा हुआ रहता है। यहाँ पर लिखा गया है कि x का घात कितना है, तो x का घात 1 है। प्रश्न संख्या यहाँ उदाहरण 2 में दिया गया है कि एग्जांपल 2 में दिया गया कि 5x के पावर क्यूब - 4x² + x -√2। तो इसमें जो है x का अधिकतम घात क्या है, यानी कि ये समीकरण यहाँ से यहाँ तक है, ये समीकरण यहाँ से यहाँ तक है और इसमें x का अधिकतम घात क्या है, तो x का यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x का घात 0 है। इसका मतलब यहाँ पर x का वैल्यू नहीं है, घात का जहाँ पर घात 0 हो जाता है इसका मान 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर घात 0 है, इसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे अधिकतम घात जो है इस वाले पे है, यानी कि 5x के पावर क्यूब है, यानी कि पावर 3 है। इस पर लिख दिए कि x का घात जो है वो कितना है, 3 है। अगला पॉइंट है जो कि सबसे अधिक वीवीआर प्रश्न है, इस प्रकार से आप इसमें स्टार मार सकते हैं। और ये प्रश्न जो है कई मर्तबे बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और कई मर्तबे और भी पूछे जाएंगे। ये प्रश्न कहा जाता है कि घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा कि रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, तो यहाँ पे आप उसमें क्या मानेगा कि रैखिक बहुपद। इस प्रकार से प्रश्न बना जाता है कि रैखिक बहुपद में घात अधिकतम घात कितने होते हैं, तो उसमें लिखा रहेगा 1 घात 1 2 3 4, इनमें से कोई नहीं या अनंत। इस प्रकार से आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें जैसे ही रैखिक बहुपद मिले तो समझ जाएगा कि इसका घात कितना होगा, 1 होगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में लिए हुए हैं कि 2x - 3, ये जो एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ इसमें x का पावर कुछ नहीं, इसका मतलब x का घात कितना है, 1 है। अगला एग्जांपल है कि √3x यानी कि पावर √3x + 5, यानी कि x का पावर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होगा, पावर 1 है। यहाँ पर y + √2, यहाँ y का तो पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। यानी कि जिसमें पावर हमें नहीं दिखाई पड़ता है, जिसमें पावर उसमें पावर 1 छुपा हुआ रहता है, कि घात 1 छुपा हुआ रहता है, डिग्री 1 छुपा हुआ रहता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, इस प्रकार के बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला जो पॉइंट है इसमें से भी प्रश्न पूछा जाता है, जिस टाइप से इसमें से पूछा जाता है, ऊपर वाले में से। यहाँ पर दिया जाता है कि घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियो कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है जिसमें भी कोई भी बहुपद होगा उस बहुपद का अधिकतम घात जहां पर 2 हमें दिखता है तो द्विघात बहुपद हो जाता है। कौन सा बहुपद हो जाता है, द्विघात बहुपद हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि y के घात 2 - 2 है, y का घात कितना है, 2 है और माइनस में 2 है। यहाँ पे y का अधिकतम घात कितना हो गया, तो y का अधिकतम घात 2 हो गया, यानी कि 2 घाती बहुपद है। अगला है यहाँ पर एग्जांपल कि 2 - x² + √3, तो इस प्रकार इसमें जो है यहाँ पर x का जो घात है, x का घात कितना है, तो x का घात जो है वो 2 है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। चलिए अगला पॉइंट है, ये बहुत कम पूछा जाता है इसलिए इसमें एक ही स्टार लगाएंगे।
कि घात 3 का बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल दिया गया है कि 2 माइनस एक्स के पावर 3 यानी कि x का पावर कितना है यहाँ पे 3, इसलिए इसे कहा जाता है त्रिघाती बहुपद। यहाँ पे x का पावर कितना है 3, इसलिए कहा जाता है त्रिघाती। ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर क्यूब। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर भी है और एक्स के पावर क्यूब है, तो हम विकल्प बदलाएंगे कि कोई भी बहुपद का अधिकतम घात देखा जाता है, तो इसका घात अधिकतम 2 है, इसका घात अधिकतम 3 है, इसका मतलब अधिकतम घात कितना हुआ 3 है, तो यहाँ पर त्रिघाती हो गया। कौन सा बहुपद हो गया त्रिघाती बहुपद हो गया। ये जो है बहुपद है, ये बहुपद है कि 4 प्रकार से हम देख सकते हैं कि पहला हुआ रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होता है, दूसरा हुआ द्विघाती बहुपद जिसका घात 2 होता है, और सबसे तीसरा है उनकी लास्ट वाला है वो है त्रिघाती बहुपद जिसका घात कितना होता है 3 होता है, अधिकतम घात 3 होता है। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इस यहाँ पर से ये नोट से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें घात को वाले बहुपद को पहचानना है कि किस प्रकार का ये बहुपद है। अब आपको मन में प्रश्न उठता होगा कि इसमें घात 4 आ जाए, इसमें घात 5 आ जाए, तो वो सब ही बहुपद है। उसको आप चतुर्घात बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, पंचघात बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, डायरेक्ट उसको बहुपद कह दीजिए, समझ में आ जाएगा कि ये बहुपद समीकरण है। तो अब ये नोट को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा, और इसके बाद भी हम आपको बतलाते हैं 2.1 यानी कि प्रश्नावली 2.1 का किस प्रकार से हल करना है। 2.1 में प्रश्न संख्या एक ही मात्र प्रश्न है, और एक ही प्रश्न में जो है 6 प्रश्न दिया गया है, वो ग्राफ के विधि बनाना है, ग्राफ से बनाना, बहुत ही इजी प्रश्न है, तो इसको हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको नीचे में लिखा गया होगा। ठीक है, हम ये सिर्फ क्वेश्चन को आपको पढ़ देते हैं। पहला प्रश्न 1 नंबर का दिया हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात करें, यानी कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या कितने वो आपको बतलाना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक पहला प्रश्न लेंगे, पहला ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाकर आपको प्रश्न को समझाएंगे। मात्र 2 ग्राफ समझाएंगे हम आपको, और पूरा ग्राफ आप ऑटोमेटिक बना लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला 1 नंबर का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ऐसे करके इस प्रकार से कुछ बना हुआ है। ठीक, ये x अक्ष हो गया, ये x डैश हो गया, ये y अक्ष हो गया, और ये y डैश हो गया। ठीक, और यहाँ पे शून्य है। तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद किया गया है वो इस प्रकार से रेखा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा वो इस प्रकार से रेखा है। ये हो गया प्रश्न 1। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 भी हम उतार लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे, बहुत ही इजी से आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो प्रश्न 2 भी कुछ इस प्रकार से है। दूसरा ग्राफ, तो इसमें भी x डैश y और y डैश, तो इसका जो रेखा है वो कुछ इस प्रकार से है। ये हो गया प्रश्न संख्या 2, 1 का 2। चलिए अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से है। x डैश x y और y डैश, यहाँ पे 0 होगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसे। ठीक, चलिए यहाँ पे 3 ग्राफ दिया गया है, ये 3 ग्राफ पहले हम बतलाते हैं, उसके बाद अगला ग्राफ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न में पूछा कि px का शून्य बताएं, px का कितने शून्य है वो। तो px के शून्य का अर्थ होता है कि इसमें जो एक अक्ष है, जो x अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है x अक्ष है। कोई भी ग्राफ में 2 अक्ष होता है, एक होता है x अक्ष जो दाएं से बाएं की ओर चलता है, और ऊपर से नीचे की ओर जो चलता है, या उत्तर से दक्षिण की ओर जो चलता है, उसे हम लोग y अक्ष कहते हैं। जैसे कि ऊपर से नीचे जाता है वो हम दिए हैं y अक्ष, और जो दाएं से बायां है उससे दिए हैं x अक्ष, और इसी प्रकार से ये होता है ग्राफ में। तो सबसे पहले ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किस बिंदु को काटता है, ये ग्राफ y अक्ष को काटता है। किसको काटता है, y अक्ष को। यहाँ पर p बराबर y बराबर
पी वाई जो है एक शून्यक होगा, इसका शून्य क्या होगा, पी वाई का शून्यक एक होगा, क्योंकि यहाँ पर x y अक्ष को एक बार काटता है लेकिन x अक्ष को एक बार भी नहीं काटता है, यानी कि x अक्ष का जो यहाँ पर शून्यक है वो 0 होगा। तो आपको ये जो प्रश्न पूछा गया 1 नंबर का प्रश्न, उसमें से px का शून्यक पूछा गया है। यहाँ पे px का शून्यक 0 है कि px यानी कि x अक्ष का एक बार भी नहीं काटा है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे इसका शून्यक 0 है। और यहाँ पर लिख दीजिएगा क्योंकि x अक्ष को रेखा प्रतिच्छेद नहीं किया। ठीक, यहाँ पर जो है px का शून्यक 0 हुआ इसलिए कि यहाँ पर x अक्ष को जो है रेखा प्रतिच्छेद नहीं किया, यानी कि रेखा काटा नहीं, इसलिए यहाँ पे px बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये पहला प्रश्न था। इसी में आपको प्रश्न जो है बोर्ड में पहले बोर्ड में पूछा जाता था प्रश्न इस प्रकार से, अब बहुत कम पूछा जाता है, कभी पूछा था और कभी नहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर आपको प्रश्न किस प्रकार से बोर्ड में पूछ दिया जाएगा कि यहाँ पे px का वैल्यू नहीं पूछेगा आपसे इस प्रकार का ग्राफ दे दिया जाएगा और बोलेगा py का वैल्यू बताइए। इसका मतलब क्या होगा कि y अक्ष पर कितने बार काटा है, जितना बार काटा है वो लिख दीजिएगा। ये हो गया 1 नंबर का आंसर, जिसमें आपको किताब अनुसार बनेगा, किताब के प्रश्न के अनुसार बनेगा। तो आपको py का वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ px का वैल्यू से मतलब है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा py का वैल्यू, तो आप जिस तरीके से हम बदलाएं उस तरह से आप बात बना सकते हैं। ये था 1 नंबर का है। अब चलिए दूसरा पर चर्चा करते हैं। ये ग्राफ 1 का था, हम ग्राफ 2 पर चलते हैं। यहाँ पर जो है लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्योंकि x अक्ष को रेखा प्रतिच्छेद नहीं किया। अब यहाँ पर मिटाते हैं कि इसके सामने में नीचे में 2 नंबर वाला प्रश्न को बनाना है। ठीक है, तो जैसे ही बना दे यहाँ पर हम लिख देते हैं शॉर्टकट में कि px का जो है शून्यक 0 है या कोई शून्यक नहीं, इस प्रकार से लिख देते हैं कि कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है। चलिए अब हम आते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें भी हमें पूछता है px, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर x अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद किया, जो लाइन दिया है वो x अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद किया। यहाँ पे x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद किया, y अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद किया। अगर हमसे py का मान पूछेगा तो हम ये बार दे देंगे। अगर हम लेकिन हमको पूछता है px का मान, तो px को कितने बार प्रतिच्छेद किया, एक बार। यहाँ पर लिख देते हैं कि एक शून्यक होगा। शून्यक कितना होगा, 1 होगा, शून्यक 1 होगा। और यहाँ पर और कुछ लिखना चाहते हैं तो कॉमा लगाकर लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्योंकि x अक्ष को रेखा एक बार प्रतिच्छेद किया। रेखा कितने बार प्रतिच्छेद किया है, मात्र एक बार प्रतिच्छेद किया है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि px बराबर शून्यक 1 होगा, क्योंकि x अक्ष रेखा एक बार प्रतिच्छेद किया। x अक्ष को यहाँ पर होगा x अक्ष को रेखा एक बार प्रतिच्छेद किया। ठीक है, अब अगला देखिए 3 नंबर का। यहाँ पर जो है ये y डैश होगा और ये 3 का होगा। ठीक है, तो 3 नंबर में क्या दिया होगा सो देखिए। 3 नंबर में भी हमें निकालना है px। इसमें x को कितने बार प्रतिच्छेद किया वो हमें लिखना है। इसमें जो है x का प्रतिच्छेद 1 बार, 2 बार और यहाँ 3 बार। x को प्रतिच्छेद कितने बार किया गया, 3 बार। यहाँ लिख रहे हैं कि शून्य किसका कितने हैं, 3 शून्यक है। कितने शून्यक है, 3 शून्यक है, 3 शून्यक है। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि x अक्ष को रेखा 3 बार प्रतिच्छेद किया है। x अक्ष को रेखा कितने बार प्रतिच्छेद किया है, 3 बार। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार प्रतिच्छेद किया है। इसका शून्य कितना होगा, 3 होगा। इसी प्रकार 3 और जो ग्राफ है वो भी बनेगा। तो चलिए इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगला जो 3 प्रश्न बचा हुआ, अगला 3 इसी प्रकार से ग्राफ है। इन तीनों ग्राफ को भी हम बता देते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं। मिटा दिए। फिर अगला चौथा जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा वो दिखलाते हैं आपको। तो ग्राफ कोई भी हो उसमें तो x अक्ष और y अक्ष होना अनिवार्य है। इसे x कहेंगे, इसे x डैश कहेंगे, इसे y कहेंगे, इसे y डैश कहेंगे। ये परवल आकार का है इस प्रकार,
ठीक है, ये हो गया चौथा, नंबर 4। चलिए, ये अगला प्रश्न है इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है। ये कुछ ऐसे 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 काटा, x x डैश y और y डैश। ये हो गया 5वां, सबसे लास्ट ग्राफ है, ठीक है। या और 6ठा, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है, इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये y डैश y, x डैश और x। चलिए, ये हो गया 6ठा ग्राफ। कौन सा, कितना नंबर का ग्राफ हो गया? 6ठा। तो तीन को जिस तरह से हम बताएं उसी प्रकार से ये तीनों भी बनेगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हमें कोई आप पूछा जाता है कि पी एक्स का शून्य की संख्या कितने हैं। यहाँ पे एक्स अक्ष को कितने बार काटा जाता है? एक्स अक्ष को यहाँ पे 2 काटा जाता है, इसका शून्य को 2 हो गया। फिर उसी प्रकार आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स अक्ष को 2 बार काटा जाता है, इसलिए वो चीज आप हम नहीं लिखते, वो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। अगला फिर है कि पी एक्स को जो है घात शून्य कितना है, यहाँ पर देख लेते हैं कितने बार काटता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। यानी कि इसका घात 4 होता है कि इस रेखा को कितने बार काटा जाता है? 4 बार काटा जाता है। अगला है प्रश्न यहाँ पर, तो इसका देख लेते हैं कि कितना शून्य होगा। यहाँ 1 बार काटा जाता है, 2 बार काटा जाता है और 3 बार काटा जाता है। इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 शून्य होगा। तो इस प्रकार से ये ग्राफ हमें हल होता है और प्रश्नावली 2.1 खत्म होता है। पूरा एक प्रश्न दिया होता है और एक प्रश्न में 6 ग्राफ दिया गया था और 6 ग्राफ को इस तरह से बनाना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, और आप अपना ग्राफ को भी ले लीजिएगा। ग्राफ कॉपी पर आप आसानी से इसे बना सकते हैं, उतार सकते हैं, और उतारने के बाद दोबारा प्रैक्टिस करेगा तो आपको अच्छी तरीका से आसानी से बन जाएगा। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हुआ तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसका दूसरा का पार्ट लेकर, यानी कि प्रश्नावली 2.2 लेकर। बहुत ही इजी तरीका से समझाएंगे वही और अच्छी तरीका से बता देंगे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले।